फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत करने की विधि, व्रत कथा तथा महात्म्य। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इसका क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, यह सब आप मुझे कृपापूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेकों जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं आपके पास इसी के लिए आया हूँ। यह सुनकर बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से अवश्य ही तुम समुद्र को पार हो जाओगे और तुम्हारा विजय होगा। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। उस कलश के नीचे सतंजा अर्थात
7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की सुवर्ण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस समस्त दिन को भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए।